समस्त राज्य कार्मिक अपना आईपीआर यानी अचल संपत्ति विवरण इस प्रकार करें ऑनलाइन राजकाज आईपीआर पर। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक राज्य कर्मचारी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन करना होता है। ऑनलाइन जो संपत्ति का ब्यौरा करना है वो समस्त राज्य कर्मचारियों को करना होता है। वो प्रत्येक 1 जनवरी की स्थिति में करना होता है। इस वर्ष 2024 में भी अब आपको 2024 की 1 जनवरी लग चुकी है, अपना आईपीआर शुरू हो चुका है और 1 जनवरी की स्थिति में आपके पास जितनी भी संपत्ति है, अचल संपत्ति, इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, तो वो आपको ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपके सामने 2 कंडीशन उत्पन्न होती है कि एक तो आपको प्रोबेशन में भरना है या नहीं भरना है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है पहले ही कि ये प्रोबेशन में भी भरा जाता है और जो फिक्स कार्मिक है उनके लिए भी भरा जाता है। दूसरी बात, आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है। अगर नहीं है तो भी भरना है और प्रॉपर्टी है आपके नाम की तो भी आपको भरना है। इसके अलावा दोस्तों कंडीशन ये आती है कि हमारे पास अगर जॉइंट फैमिली के रूप में प्रॉपर्टी है जिसमें हमारा नाम भी साथ में दर्ज है, यानी प्रॉपर्टी है लेकिन वो जॉइंट है, तो भी आपको ये आईपीआर है वो दर्ज करना होगा। इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यानी आईपीआर भरने के संबंध में जो राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश है वो मैंने आपको कल ही दिखा चुका हूँ। कल ही मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और बताया था कि आदेश जारी हो चुका है। आपको 1 जनवरी 2024 की स्थिति में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी समस्त राज्य सेवकों को अपना आईपीआर है वो भरना है और ये इसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी रहेगी। उसके पश्चात है वो आईपीआर लॉक कर दिया जाएगा। तो आप अनिवार्य रूप से 31 जनवरी तक यानी 31 जनवरी 2024 तक अपना आईपीआर भर लें। भरना कैसे है दोस्तों, बिल्कुल ही सिंपल और शॉर्ट तरीका आपको बताया जाएगा यहाँ पे। इस वीडियो को 2 पार्ट के रूप में मैं जारी करूँगा। पार्ट 1 के रूप में आईपीआर भरना है और पार्ट 2 के रूप में है वो सिग्नेचर वेरीफाई करने हैं। तो पहले हम जान लेते हैं आईपीआर भरना कैसे है 2024 में और उसके बाद अगले वीडियो में जानेंगे कि इसमें सिग्नेचर आपको वैलिडेट किस प्रकार करने हैं। आईपीआर भरने के लिए दोस्तों आपको सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। गूगल क्रोम में जाकर टाइप कर दीजिए राज एसएसओ। तो एसएसओ की ये जो सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी यानी आईडी, पासवर्ड और ये जो कैप्चा नजर आ रहा है डाल के लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद आपके सामने विभिन्न तरह के ऐप नजर आ जाएंगे। यहाँ आपको राजकाज आईपीआर में जाना है। ये देखिए राजकाज आईपीआर, इस ऐप के अंतर्गत आपको जाना है। आपको दूसरा भी ऐप मिल जाएगा लेकिन राजकाज आईपीआर अलग से जारी कर दिया गया है राज्य सरकार द्वारा, जिसमें राज्य सेवकों के कार्मिकों के आईपीआर भरे जाते हैं, उसके लिए अलग ही है। अगर आपको ये ऐप नज़र नहीं आए तो आप अदर एक्टिव ऐप जो लिखा आ रहा है उसको खोल के राजकाज आईपीआर सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन यही आती है कि आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। ऊपर की ओर रेड कलर से दोस्तों लिखा आ रहा है अपडेट प्रोफाइल, ये आपको हाईलाइट किया हुआ मिलता जाएगा। तो अपडेट प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक कीजिए और आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कीजिए। तो चलिए मैं खोल लेता हूँ। तो हमारे सामने हमारी सारी डिटेल है वो खुलकर आ जाती है। अगर हम पहली बार भर रहे हैं आईपीआर, आज से पहले नहीं भरा है, तो इस प्रोफाइल को हमें अपडेट करना होगा और जो भी सिचुएशन है उसको यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे डेजिग्नेशन है वो आप टाइप नहीं कर सकते, लिखना होगा आप, यानी आपको सर्च करके लिखना होगा। पे कमीशन है, एम्प्लॉय पे स्केल है और यहाँ बेसिक पे है वो आपको टाइप करके डालनी होगी। बाकी जो सारी डिटेल है वो आप सर्च करके डालेंगे तभी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी। उसके बाद क्या करना है, ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है यहाँ पे वो डाल के इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो ग्रीन कलर से आपके सेव लिखा हुआ आ जाएगा। अपडेट होने के बाद यानी अब प्रोफाइल अपडेट होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भरा हुआ पहले से है कोई, तो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए व्यू सबमिटेड इन मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यहाँ से आप देख सकते हैं। उस ईयर भी सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। ये देखिए जब जब आपने भरा होगा आईपीआर तो वो सभी यहाँ पे आपको शो कर देगा। इसके अलावा आप नई प्रोफाइल बनना चाहते हैं या नई प्रॉपर्टी आपने ली है तो आप यहाँ से उसकी सारी डिटेल है वो एक एक करके भरते रहिए। यहाँ से भरने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी टाइप पूछा जाएगा कि कौन से टाइप की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का सब टाइप कौन सा है, उसका लोकेशन कहाँ है यानी अर्बन है, रूरल है, एड्रेस लाइन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ये सब आपको यहाँ से भरना होगा। नीचे की ओर चलेंगे तो आपको पूछा जाएगा ओनर कौन है, यानी सेल्फ है, डिपेंडेंट है या जॉइंट है। जो भी है मैनेज
कैसे की है आपने इसको, तो वो भी आप इसको डालेंगे, और उसको कब आपने परचेज किया है वो भी डालेंगे, किससे परचेज की ये सब डालेंगे। अगर आपके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है और आप एक दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर एक ही प्रॉपर्टी है तो सिर्फ सेव कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी टाइप है वो एग्रीकल्चर है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंटल है, इंडस्ट्रियल है या अदर है। ये ऑप्शन आपके सामने है वो खुलकर आ जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको भरोगे एक एक ऑप्शन की ओर, तो आपके सामने आते रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रेजिडेंटल भरा है तो रेजिडेंटल के सामने भी एक और सब ऑप्शन ओपन हो चुका है, जो पूछ रहा है डिपार्टमेंट है, विला है, फ्लैट है, बिल्डिंग है, डिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट है, अदर है, जो भी है वो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। उसके नीचे आ जाता है मैनर एक्वायरमेंट, परचेज किया है या गिफ्ट है या अदर है, ये सारे यहाँ पे ऑप्शन खुलकर आ जाते हैं। इसके अलावा जो कंडीशन आती है वो कंडीशन ये आती है दोस्तों कि हमारे पास पहले से प्रॉपर्टी है, उसी को हम अपडेट करना चाहते हैं। पिछले वर्ष वही प्रॉपर्टी थी, इस वर्ष भी वही प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे देखिए लिखा आ जाएगा सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, यानी नई कोई परचेज हमने नहीं की है, हमारे पास पुरानी प्रॉपर्टी है, उसी को हम अपडेट करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्लिक करके हम जो हमारे प्रीवियस ईयर की भरी हुई प्रॉपर्टी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ ये भी, तो यहाँ पे देखिए ये मैं मैनेज इन मूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न के ऊपर गया, और इन मूवेबल में यानी मैनेज के अंतर्गत प्रीवियस ईयर की सेलेक्ट है, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, और उसको मैं अगर अपडेट करना चाहूँ तो अपडेट कर सकता हूँ। अगर मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी है तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अब इसके लिए आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, यानी आपकी प्रॉपर्टी आपने बेच दी है, आपके पास अभी भी पड़ी है, आप उसी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी और एक और नई ले ली है आपने, तो ऐड न्यू के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ये सब सूटेबल ऑप्शन आपके लिए ही रहेंगे। ये सब होने के बाद हमारे सामने जो प्रीवियस ईयर की प्रॉपर्टी है वो खुलकर आ जाती है, उसकी वर्तमान में प्राइस क्या है वो हम उसको अपडेट कर सकते हैं और दोबारा सबमिट कर सकते हैं। दोबारा सबमिट करने पर हमारे पास वैसे भी हर बार के लिए एक ओटीपी आता ही है, और इस बार भी ओटीपी आएगा। आधार से लिंक जो हमारा नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद ये आईपीआर हमारा वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंडीशन, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसके लिए भी है ऑप्शन। अगर हमारे पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, हमने कोई परचेज नहीं की है, पिछले वर्ष भी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, इस वर्ष भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए फिर भी हमें आईपीआर तो भरना ही है। यहाँ पे देखिए प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न, यहाँ पे एक चेकबॉक्स आ जाएगा, आप इसको टिक मार्क कीजिए और उसको सबमिट कीजिए। ये देखिए मैंने चेक मार्क को चेक कर दिया है, यानी टिक मार्क लगा दिया है। टिक मार्क लगाने के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी नो प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसको हम आईपीआर को यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट आईपीआर करेंगे तो हमारे पास आधार से जो लिंक नंबर है उसके ऊपर ओटीपी आ जाएगी और ये वेरीफाई हो जाएगा, और हमारे पास डाउनलोड आईपीआर हो जाएगा। नीचे की ओर डाउनलोड आईपीआर है वो पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा।